गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सिद्धांत एंड वेलकम बैक इन माय चैनल ओलंपिक स्टडी। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर डिपेंड करता है आप लोगों के बने रहने पे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज का ये टॉपिक 2021 में नियुक्त विभिन्न देशों में भारत के राजदूत को हम उच्चायुक्त भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि भारत के राजदूत विभिन्न देशों में दूर दूर रह रहे हैं, तो उनको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे राजदूत हैं, बहुत सारे देश हैं, क्या हमें सभी को याद करना है? नहीं, हमें सभी को बिल्कुल भी नहीं याद करना है। 2021 में जनवरी माह से लेकर जुलाई मंथ के बीच में जितने भी नियुक्तियां हुई हैं उनको हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। मेरा उद्देश्य ये होगा कि थोड़े से वीडियो सेशन में 10-15 मिनट का लगभग वीडियो सेशन होगा, उसमें मैं आपको इस चीज़ को पूरा का पूरा लर्न भी करा दूँ ताकि आपको अदर जगह पे जाके इस टॉपिक को पुनः देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। चिड़ियों की आवाज़ शायद आपको सुनाई पड़ सकती है, लेकिन आप लोग उसको इग्नोर करके जस्ट आप इस पर फोकस कीजिएगा। तो देखते हैं हमारा आज पहला राजदूत कौन है। ठीक है, सो हमने पहला टॉपिक लिया है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में ये एस इन बसेकर हैं। कौन है? पापुआ न्यू गिनी में एस इन बसेकर हैं। ठीक है, इसको हमें याद कैसे करना है? देखो क्या होता है कि जो नए लोग होते हैं, जैसे बांग्लादेश से लोग आते हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो वो आके इंडिया में बस जाते हैं। तो जो न्यू लोग हैं वो आके इन बसेकर मतलब इंडिया में वो बस जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कोड को याद करना है। इस तरह से आपको सारे के सारे कोड मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे चीज़ों को याद करना है। तो न्यू जहाँ पे आएगा, जैसे आपको देखना है कि एग्ज़ाम में पूछेगा पापुआ न्यू गिनी के राजदूत कौन है, तो आपको इसमें कोड देखना है कि आपका कोड क्या था। तो कोड आपका था न्यू यहाँ पे। तो न्यू के हिसाब से आपको यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड्स। तो दूसरा देखते हैं क्यूबा गणराज्य। क्यूबा गणराज्य अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो यहाँ पे इसमें आपको कोड लगाना है क्यूबा। क्यूबा का मतलब क्या है? क्यूबा बोले तो क्यूट। ठीक है, क्यूट से आपको इसको याद करने की कोशिश करनी है। क्यूट क्या होती है? कोई लड़की होती है, गर्ल्स होती है, वो क्यूट होती है। यहाँ पर गर्ल्स कौन है? यहाँ पे लड़की है जानकी। ठीक है, तो क्यूबा जो गणराज्य है उसके जो राजदूत है वो हैं एस जानकी रमन। तो जानकी जहाँ पे भी आएगा और क्यूट जहाँ पे आएगा उसको आपको मैच करना है, और क्यूबा से आपको एस जानकी रमन को याद करना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे का देखो ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया, ठीक है, तो ट्यूनीशिया में एक वर्ड आपका कोड निकल के सामने आ रहा है, ट्यून। ठीक है, तो ट्यून क्या होता है? जब आप लोग सॉन्ग सुनते हो, बहुत समय पहले रेडियो जब हुआ करते थे तो उनको हम पहले ट्यून करते थे, तब जाके वो गाना हमें सुना पाता था। ठीक है, तो यहाँ पे गांगते सॉन्ग गाना। ठीक है, ये क्या है? गाना ही तो लिखा हुआ है, तो ट्यून करना है, इसके बाद में फिर आपको गाना सुनना है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। ट्यूनीशिया का गुलखम जथोम गांगते, थोड़ा अजीब नाम है लेकिन आपको गांगते याद रखना है और यहाँ पे ट्यून याद रखना है। कोड आपको देखना है। थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ पूरा मिटा के। इसमें पापुआ न्यू गिनी में बताओ आप क्या, पापुआ न्यू गिनी में कौन सा कोड था बता सकते हैं आप? तो आपको याद होगा कि न्यू कोड था। जब लोग न्यू होते हैं तो कहीं पे आके बस जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्यूबा गणराज्य में कौन सा कोड था? क्यूट कोड था। इसके बाद में ट्यूनीशिया में कौन सा कोड था? ट्यून था, है ना, ट्यून था। ऐसे ही सही मैं आपको रिवीजन भी कराते चलूँगा। आपको ये चीज़ें लर्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फिर कहीं जाके इस टॉपिक को फिर से पढ़ रहे हो। आगे देखते हैं आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड में जो बर्फ़ होती है वो कैसी होती है? वाइट होती है। बर्फ़ कैसी होती है? अक्सर वाइट ही होती है ना। तो वाइट बर्फ़ होती है, और यहाँ पे क्या है? श्याम। श्याम मतलब होता है ब्लैक कलर। तो वाइट का जस्ट अपोजिट क्या होता है? श्याम होता है, यानी कि काला होता है। तो यहाँ पे आइसलैंड में आपको आइस को कोड करना है, और इसको आइसलैंड से आपको फिर श्याम पे क्लिक करना होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में देख के श्याम, यानी कि आइस बोले तो वाइट, और श्याम देख के आपको कोड करना होगा एग्ज़ाम टाइम में। आगे देखते हैं क्या है। आगे है बेलारूस। ठीक है, बेलारूस, इसमें क्या कोड हो सकता है? आप बताइए, इसमें क्या कोड हो सकता है? सर्बिया मैंने छोड़ दिया। ठीक है, बताता हूँ अभी। तो बेलारूस में जो कोड है ये रूस है। ठीक है, रूसी बोले तो जो बालों में डैंड्रफ होता है उसको रूसी बोलते हैं। ठीक है, और रूसी बहुत ज़्यादा मतलब जब बाल में पड़ जाती हैं तो वो गिरती हैं। रूसी बहुत ज़्यादा झड़ती हैं। ठीक है, बाल से आप बोल सकते हो। तो रूसी जो है वो बालों से गिरना। आलोक रंजन झा। झा से आपको याद करना है, आलोक रंजन झा। जब आपके एग्ज़ाम में बेलारूस पूछेगा कि बेलारूस के उच्चायुक्त कौन है, तो आपको रूसी कोड याद रखना है, और रूसी जब आएगा तो आपको खुद दिमाग लगाना है। रूसी झड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे झड़दा से झा हो गया, यानी कि आलोक रंजन झा हो गया। ठीक है, आपको इस तरह से याद करना है। फिर आप यहाँ पे देखो सर्बिया दिया हुआ है। सर्बिया, सर्बिया। ठीक है, कभी कभी पता है कि आपको जो
जो शराबी वगैरह होते हैं वो जब ज़्यादा मतलब अल्कोहल ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब झूमते हैं, नाचते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, गुस्सा करते हैं। तो इस टाइप की हरकत को कंट्रोल करने के लिए एक बूटी होती है, मतलब एक गोली होती है, ठीक है। तो अगर शराबी को वो गोली दे दी जाए तो वो कंट्रोल में आ जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि वो जो गोली थी वो संजीवनी की तरह काम करती है, ठीक है। तो यानी कि जो शराबी थे, जो अभी तक झूम रहे थे, नाच रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, उनको संजीवनी दे दो, एक गोली दे दो ताकि वो सीधे हो जाएँ, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसे लर्न करना है कि सर्बिया संजीवनी, ठीक है। जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगा सर्बिया के उच्चायुक्त कौन है, तो आपको सर्बिया से तुरंत याद करना है कि सर्बी बोले तो शराबी और शराबी बोले तो उनको गोली देने की ज़रूरत है, यानी कि संजीवनी देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ऐसे याद करना है। बेलारूस का हो ही गया था, अब आते हैं सूरीनाम पे, ठीक है। देखो सूरीनाम, सूरीनाम, ठीक है। ये जो सूरी लिखा हुआ है और जो नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको कोड करना है, ये बालचंद्रन लिखा हुआ है। तो सूरीनाम मतलब जब बच्चे चिल्लाते हैं ना, सुर लगाते हैं, मतलब जब आप बचपन में बच्चों को रोते हुए देखोगे तो चिल्लाते हैं बहुत तेज़, एक तरह से उनका बहुत हाई पिच वाला सुर लगता है, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं सूरीनाम होते हैं, मतलब इनका जो अभी तो नाम तो फ़िलहाल होता ही नहीं बच्चों का। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं सुर लगाते हैं, यहाँ पे इनको ऐसे आप इसे कोड कर सकते हो बाल से, यानी कि बाल बोले तो बच्चे, है ना, बाल बोले तो बच्चे। तो इस तरह से आपको इसे कोड करना है सूरीनाम। यानी कि जब एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कि सूरीनाम के उच्चायुक्त कौन है, जस्ट 1 मिनट, जब आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि क्या बोलते हैं सूरीनाम के उच्चायुक्त कौन है, तो सूरी बोले तो आपको सुर लगाना है, और सुर बचपन में कौन खूब तेज़ लगाता है, बच्चे लगाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो ये जो गणराज्य शब्द है यहाँ पे राम लिखा हुआ है। देखो जब गणराज्य की बात आती है तो एक आदर्श गणराज्य की स्थापना के लिए लोग सोचते हैं, नेम पॉलिसी बनती है। तो जब आदर्श गणराज्य की बात आएगी, यानी कि अफ्रीकी बोले तो आदर्श गणराज्य की बात आएगी, वो भी मध्य में, मतलब सेंटर में अगर आदर्श होगा तो हर जगह पे आदर्श होगा, तो राम की बात ज़रूर आएगी। मतलब राम ही ऐसे व्यक्तित्व थे, पर्सनालिटी थे कि जो एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते थे, अदरवाइज आज तक कोई कर ही नहीं पाया है, ठीक है। आइडियल स्टेट की स्थापना जो है वो राम ने ही किया था, राम ने ही कोशिश की थी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। जब भी गणराज्य की बात आएगी तो आपको राम याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हो। फिर आता है लाइबेरिया। लाइबेरिया का कोड क्या हो सकता है, यहाँ से मुझे भी नहीं पता, यहाँ से मैं आपको जस्ट ऑनलाइन ही बना के दिखा रहा हूँ, देखते हैं बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। लाइबेरिया लाइब्रेरी होता है, और यहाँ पे प्रदीप कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, तो शॉर्ट ट्रिक बन चुका है आपका। यहाँ पे देखते हैं, देखो क्या है, यहाँ पे लाइब्रेरिया लिखा हुआ है, ठीक है। कभी आप लाइब्रेरी वगैरह गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे पर्दे लगे होते हैं, ठीक है। क्या लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं शो ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे प्रदीप से पर्दा, यानी कि जब आप लाइब्रेरी जाओगे तो आपको वहाँ पे पर्दा लगा मिलेगा। तो इस तरह से लाइब्रेरी में पर्दे मिलते हैं। तो लाइब्रेरिया बोले तो प्रदीप कुमार यादव है, ठीक है। तो आपको ऐसे लर्न करना है, ठीक है। यानी कि लाइब्रेरिया जब भी आपको लिखा मिलेगा कहीं पे एग्जाम में, लाइब्रेरिया के उच्चायुक्त कौन है, तो लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में जस्ट आपको याद करना है पर्दा, पर्दा से प्रदीप, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, मनप्रीत बोहरा। देखो दोस्तों, ये टॉपिक का इसको आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। इसका मुझे शॉर्ट ट्रिक नहीं पता चल रहा है। मनप्रीत बोरा ऑस्ट्रेलिया, इसका शॉर्ट ट्रिक आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मुझे मैं नहीं खोज पा रहा हूँ। आगे देखते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं और भी लोगों को बता सकूँ, ठीक है। सो आगे देखते हैं, मोरक्को। मोरक्को के उच्चायुक्त कौन है या राजदूत कौन है, आपको पता है कि वैष्णव यहाँ पर लिखा हुआ राजेश वैष्णवा। राजेश वैष्णव में जो वैष्णव वर्ड है, इसमें क्या है, ये जो राजेश वैष्णव जी है, विष्णु जी हैं, ये मोर के पंख को अपने मुकुट में यूज़ करते थे, है ना। तो मोरक्को में मोर जब आएगा आपको मोर याद करना है, और मोर से फिर आपको वैष्णव याद करना है। यानी कि मोर जहाँ पे भी आएगा मोरक्को में तो तुरंत आपको वैष्णव पे क्लिक कर देना, ठीक है। सो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर आगे आता है माल्टा। माल्टा के उच्चायुक्त कौन है, यह है संगीता बहादुर। देखो संगीत में जो बहादुर होता है, ठीक है, संगीत में जो बहादुर होता है, मतलब संगीत मार्तंड जो होता है, वो जहाँ पे भी परफॉर्मेंस करता है उसको मालाएं पहनाई जाती है, ठीक है। यानी कि संगीत में जो मार्तंड होता है, बहादुर होता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उसको हर जगह पे जहाँ पे भी वो जाता है उसका भव्य स्वागत होता है, यानी कि उसे मालाएं पहनाई जाती है, ठीक है। सो इस तरह से आपको संगीत बहादुर, यानी कि माल्टा जब पूछेगा तो आपको संगीत बहादुर याद रखना है। माल्टा जब आपसे पूछेगा तो आपको कोड याद रखना है माला, ठीक है। माला आपका दिमाग में होना चाहिए, जब भी माल्टा आएगा तो माला, ठीक है। आगे देखते हैं, मलावी गणराज्य। मैंने बोला था कि जब गणराज्य की बात आएगी तो हम एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं कि आइडियल स्टेट हो,
ठीक है। तो यहाँ पे गणराज्य फिर से आ रहा है, तो या तो ये राम कर सकते हैं या तो ये कृष्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन गोपाल कृष्ण की बात आ रही है ना। पिछली बार क्या हुआ था, अफ्रीकी मध्य गणराज्य की जब बात हो रही थी तो वहाँ पे कौन थे, राम थे। इसको आपको याद करना है, थोड़ा याद करना है कि जब अफ्रीकी की बात होगी, अफ्रीकी गणराज्य की बात होगी तो वहाँ पे राम आएंगे, क्योंकि मध्य स्टेट में उसको इस्टेब्लिश करना है। और जब यहाँ पे मलावी गणराज्य की बात आएगी, यानी कि सिंपल गणराज्य की बात आएगी, तो वहाँ पे आपको गोपाल कृष्णा करना है, यानी कि कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पे, गणराज्य कृष्ण, ठीक है। सो आगे का देखते हैं। देखो ये सोमालिया है। सोमालिया भी एक अफ्रीकन कंट्री है, साइड में लगता है, समुद्र से लगता है, महासागर से लगता है। यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ के डाकू बहुत फेमस है। सोमालिया में बहुत सारे डकैत होते हैं, वहाँ पे जो जहाज़ें जाती हैं उनको वो लूट लेते हैं। तो इंडियन आर्मी भी वहाँ पे इस्टेब्लिश है इसी के चलते कि वो उनका सामना कर सके अपने सामान को बचाने के लिए, जो वहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करके आता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के लिए इंडियन आर्मी जब वहाँ पे भेजी जाती है तो वो लड़ाई करते हैं, वीरता दिखाते हैं अपनी। यानी कि सोमालिया का जो कोड होगा वो है वीरता, यानी कि वीरेंद्र कुमार पाल, ठीक है। तो सोमालिया का जब भी आएगा आपको तो वही तुरंत आपको डकैत वगैरह याद करना है, ठीक है। डकैत वगैरह को इनका मुकाबला करने के लिए आपको वीर होना चाहिए, ठीक है, वीर बनना पड़ेगा। यानी कि डकैत से वीर आप लोग कोड कर सकते हो, ठीक है। तो सोमालिया जब भी आएगा आपको डाकू, एंड डाकू से फिर वीरता, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। फिर आता है आसियान सचिवालय। देखो आसियान का मतलब होता है घर, ठीक है। आसियान, जब कोई आसियान बसाता है, स्टार्ट करता है एकदम से घर बनाना, तो क्या करता है, गड्ढा वगैरह खोदता है, इसके बाद में तो उसमें नींव वगैरह पड़ती है। गड्ढा खोदना होता है, इसके बाद में तो नींव पड़ती है। यानी कि जब भी आपको गड्ढा खोदना होगा, आसियाना बनाना होगा अपना, तो आपको नींव डालनी होगी। नींव डालने के लिए आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, यानी कि खोबरा गड्ढे, ठीक है। आसियान जब भी आएगा तो गड्ढा खोदना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा। इसी से आप याद कर सकते हो जयंत एन खोबरा गड्ढे। तो जयंत एन तो ठीक है, लेकिन आसियान में आपको कोड याद रखना है, घर, और घर के लिए आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, ठीक है, झंडा गाड़ना पड़ेगा, है ना। सो इस तरह से ऐसे ऐसे कोड करके आप इसको याद कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं, मिस्र है। मिस्र में अगर आप देखो तो कोई चीज़ मिस हो जाती है, ठीक है। अगर जैसे आप लखनऊ के भूल भुलैया में गए होंगे तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती है, मिस हो जाती हैं, खो जाती है। छोटे बच्चे को डाल दोगे तो वो उसमें खो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया वो। तो ऐसा ही आपको देखना है, मिस्र जब भी आपको लिखा मिलेगा तो उसको गुप्त बोलेंगे। गुप्त मतलब क्या होता है, कोई ऐसी गुप्त जगह है जहाँ पे आप खो जाओ, ठीक है। तो मिस्र से गुप्त, ठीक है, अजीत विनायक गुप्ते। तो मिस्र में लोग खो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी गुप्त वाली चीज़ है, गुप्त जगह है, ठीक है। तो मिस्र से गुप्त याद हो गया आपको, कोड क्या होगा, गुप्त यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आपको पता होगा कि उर्दू शब्द है, एकदम से शुद्ध उर्दू शब्द है। पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, है ना, उज़्बेकिस्तान, तो ये सब क्या है, ये सब उर्दू शब्द है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी उच्चायुक्त है जो एकदम से ब्राह्मण है, यहाँ पे त्रिपाठी लगा हुआ है, और इनका नाम भी देखो कितना हिंदुत्व से भरा हुआ है, मतलब शुभ दर्शनी त्रिपाठी। यानी कि एक उर्दू शब्द में एक ब्राह्मण, या फिर आप बोल सकते हो एक सनातनी नाम यहाँ पे छुपा हुआ है। तो कजाकिस्तान में शुभ दर्शनी त्रिपाठी, जिसकी उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, कजाकिस्तान में कौन है, शुभ दर्शनी त्रिपाठी। फिर आता है डेनमार्क, और ये का है फिजी। तो डेनमार्क मैं बताता हूँ भाई, फिजी पहले देख लेते हैं, फ़िज़ा। जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियो लेक्चर मैं मॉर्निंग के टाइम में शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, आपके कान में शायद पड़ भी रही होगी। तो ये जो मॉर्निंग की फ़िज़ा है ना, ये बड़ी प्यारी होती है। सुबह की फ़िज़ा बोलते नहीं, सुबह सुबह उठो, मॉर्निंग में जाके वॉक वगैरह करो। तो वहाँ पे क्या होता है कि शुद्ध ऑक्सीजन, चिड़ियों की आवाज़, प्लस आपका मतलब जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो और अच्छा बन जाएगा। तो क्या होता है कि सुबह की फ़िज़ा में वीडियो लेक्चर भी शूट करना बहुत अच्छा होता है। तो ये फ़िज़ी और सुबह का फ़िज़ा जो है बहुत ही अच्छा होता है। सुबह के टाइम में आपको बहुत सारे काम करने चाहिए जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो। इसके बाद में आता है डेनमार्क। डेनमार्क में मुझे कंफर्म नहीं है, तो वैसे देख सकते हो आप, यहाँ पे पूजा है और यहाँ पे कपूर है। डेनमार्क मतलब डेली अगर आपको पूजा करना हो, ठीक है, डेन बोले तो अगर आपको याद कर सकते हो तो ठीक है। डेली मार्क, यानी कि आप जैसे अगर आप पूजा वूजा नहीं करते हो तो आप जब पूजा करोगे तो आप गिनोगे कि यार मैं पिछले 3 दिन से पूजा कर रहा हूँ। आप मार्क करोगे, याद करोगे कि हाँ पिछले 3 दिन से या 1 महीने से मैं पूजा कर रहा हूँ। तो डेली पूजा करना होता है। लेकिन लोग जब पूजा नहीं करते हो, पर्टिकुलर एक दिन बैठ के पूजा करते हैं, तो उसको मार्क करते हैं, गिनते हैं। तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हो, पूजा और डेनमार्क। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हूँ, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये चीज़ें समझ में आपको नहीं आ रही हो तो आप खुद से बना सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको भी देख लूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने, अच्छा इसमें जो मैंने दिया है ये इम्पोर्टेंट इस लेवल पे कि एग्ज़ाम में पूछने की इसकी प्रबल संभावना है। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना,
एक आध ग्रुप में शेयर कर देना। और अगर चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाना। इस तरह की वीडियोस और शॉर्ट ट्रिक प्लस स्ट्रैटेजी अपडेट्स हम बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं। और आने वाले टाइम में हम वीडियोज़ लेक्चर लाएंगे, क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो चैनल से जुड़ जाना अभी। और जैसा भी होगा दोस्तों को भी रिकमेंड करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।